नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 2 दिवसीय आयोजन में रखेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड छात्र संसद का किया उद्घाटन। छात्रों को विधायिका के नियमों से रूबरू होने का किया आह्वान। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 124 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से होगा और दुबई में इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में आज से आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी को देखते हुए ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में 3 कार्य योजनाओं, लोग, पृथ्वी और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में हो रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संवाददाताओं को बताया कि यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र की परस्पर मान्यता का प्रस्ताव किया है। झारखंड विधानसभा में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की ओर से आयोजित झारखंड छात्र संसद का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे विधायिका के सभी पहलुओं से रूबरू होने का आह्वान किया। आज का ये कार्यक्रम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की एक बेहतर तरीके से इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे वो ग्रामीण हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जानकारी होनी होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ मजबूत समाज, मजबूत राज्य और मजबूत देश वही होता है जिस समाज में राजनीतिक चेतनाएं हो, शैक्षणिक चेतनाएं हो, सामाजिक चेतनाएं हो। सत्र के बाद छात्र सदस्यों की मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की ओर से झारखंड छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी छात्र सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए सप्ताहांत लॉकडाउन और पाबंदियों में कल कई तरह की छूट की घोषणा की है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील करते हुए त्योहारों को कोरोना दिशा निर्देशों के साथ मनाने की अपेक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष नदी घाटों पर जाकर छठ पूजा करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बाजार खुलने का समय सामान्य कर दिया गया और 8 बजे रात तक दुकानें खोलने की पाबंदी हटा ली गई है। इसके अलावा सरकार ने स्टेडियम में 50% दर्शकों के प्रवेश की अनुमति दी है। देश में अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय संक्रमण मुक्त होने की दर 98.19% है। अब तक 60 करोड़ 70 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 111 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि 12 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास बाकी हैं। पाकुड़ जिले में कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बीड़ा उठाया है। जिले के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बैंकों ने विशेष पहल शुरू की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। बैंकों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को न केवल ऋण मुहैया कराया है बल्कि आगे की योजना भी तैयार की है ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सके। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित जिले में संचालित दर्जनों बैंकों के संयुक्त प्रयास से 1300 लाभुकों को 31 करोड़ 50 हजार रुपये ऋण राशि रोजगार के लिए मुहैया कराए गए हैं। जिला प्रशासन का फोकस लघु उद्योग के अलावे छोटे छोटे कारोबार को बढ़ावा देकर जिले वासियों को आर्थिक मजबूत बनाने पर है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारक्राफ्ट अप्रचलित उत्पाद न बनाएं बल्कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सिल्क आधारित उत्पाद बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान अच्छे डिजाइनर रखकर उत्पाद को आकर्षक रूप दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल झारक्राफ्ट द्वारा बनाए गए सिल्क उत्पादों की समीक्षा कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि अन्य राज्यों में सिल्क से संबंधित संस्थानों में स्थापित संयंत्रों, तकनीकों तथा संकल्पना का अध्ययन कर आधुनिक तरीके से इसका प्रचार प्रसार करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत, नए भारत का सपना है। इस वर्ष मेले में बिहार सहयोगी राज्य होगा जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य होंगे। मेले में देश विदेश से 2000 से अधिक भागीदारों के आने की आशा है। अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, चीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमारात ने इस मेले में भाग लेने की पुष्टि की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 124 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राशि की निकासी और व्यय को जिला शिक्षा पदाधिकारियों की देखरेख में करवाने का निर्देश दिया है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने हवा से जमीन पर मार करने वाले स्वदेश में निर्मित लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया। वायुसेना के लड़ाकू विमान से जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाया गया, जिसने सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO, वायुसेना और अन्य सहयोगियों को बधाई दी है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी ने कहा कि लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लातेहार जिले में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लाभुकों को जल्द वन पट्टा देने का निर्देश दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। उपायुक्त अब्बू इमरान की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में राम लखन टाना भगत, फूलदेव टाना भगत, राजेश टाना भगत, बाबूलाल टाना भगत, बैजू टाना भगत, लालदेव टाना भगत, धर्मदेव टाना भगत, बीफई टाना भगत एवं बैजू टाना भगत को वन पट्टा देने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि वन पट्टा देने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, लोगों को इसका हक मिले, इसे समिति को सुनिश्चित करना होगा। बैठक में उपायुक्त के द्वारा प्रशासनिक एवं वन विभाग के पदाधिकारियों को आपसी सहमति बनाकर कार्य करने की बात कही गई। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिकअप वैन और ऑटो के बीच सीधी भिड़ंत होने से ऑटो में सवार 3 महिलाओं की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर मोरारई मार्ग पर आज सुबह ट्रैक्टर और ई रिक्शा के बीच टक्कर में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। गोड्डा जिले के राजाभीटा थाना क्षेत्र में आक्रोशित पहाड़ी जनजाति समुदाय के लोगों ने एक अपराधी युवक को एक महिला पर हमला करने के कारण पीट कर मार डाला। मृतक भी आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक ने रंका थाने में पदस्थापित 2 ASI को निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि 27 अक्टूबर को रंका थाने में ACB टीम के सदस्यों पर हमला कर उनके साथ मारपीट की गई थी। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान इस वर्ष प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत प्रस्तुत करेंगे। जनरल रावत राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर आकाशवाणी के सभी नेटवर्क से रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। वर्ष 1955 से ही आकाशवाणी से सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF पर 8.5% ब्याज देने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने CBT के फैसले पर सहमति जताई है। इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक रकम वाले अंशधारकों को लाभ मिलेगा। क्रिकेट T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से और शाम 7:30 बजे दुबई में इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था। इससे पहले शारजाह में वेस्टइंडीज ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 3 रन से हराया। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 2 दिवसीय आयोजन में रखेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड छात्र संसद का किया उद्घाटन। छात्रों को विधायिका के नियमों से रूबरू होने का किया आह्वान।
राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 124 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शारजाह में दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से होगा और दुबई में इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।